करवा। ये फिल्म दो रेखीय कहानियों का एक संग्रह है जो अंतिम कथानक से संबंधित है। पहली कहानी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्रू पर आधारित है जो एक भूतिया घर के बारे में अफवाह को दूर करने के लिए बाहर निकलता है, जबकि दूसरी कहानी एक अमीर व्यवसायी की बेटी के अपहरण की कहानी कहती है। दो रेखीय कहानियों के बीच का संबंध एक क्लासिक है जो कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में स्थित एक जर्जर हवेली में सेट है। जब एक अनिवासी भारतीय NRI अपनी पैतृक संपत्ति बेचने का प्रयास करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक भूतिया घर के रूप में बदनाम है। बिक्री की अपनी संभावनाओं को बेहतर बनाने के प्रयास में वह अलौकिक घटनाओं की जांच में विशेषज्ञता रखने वाले एक वृत्तचित्र फिल्म निर्माता की मदद लेता है। टीवी क्रू में किसी तरह का आध्यात्मिक सलाहकार और एक वैज्ञानिक भी होता है जिसके पास भूत की गतिविधि को मापने वाली मशीन होती है। हालांकि उनके सभी संदेह के बावजूद क्रू को परित्यक्त घर में उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक मिलता है। आत्मा को भगाने की योजना में वे अधिक शुभ समय पर लौटने का लक्ष्य रखते हैं। दूसरी कहानी थिलक के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक बिगड़ेल अमीर लड़का है जो आलीशान जिंदगी जीता है जब तक कि वह जुए में बड़ी रकम नहीं हार जाता। जब उसके पिता देवराज तिलक से और पैसों की झूठी जरूरत सुनने के बाद यह फैसला करते हैं कि अब बहुत हो चुका और वे उसे छुड़ाने से इनकार कर देते हैं। तिलक की बहन अमृता अनीशा एम्ब्रोस अपने पिता से तिलक की मदद करने के लिए कहती है, लेकिन उसका अपहरण कर लिया जाता है और देवराज को फिरौती का नोट भेज दिया जाता है। अपहरणकर्ता फिरौती की रकम पहुंचाने के लिए थिलक को चुनते हैं और वो जिस दिशा में जाता है वो उसे कर्नाटक के ग्रामीण इलाके में कहीं एक वीरान हवेली में ले जाता है। थिलक को अपने पिता से पैसे ऐंठने के लिए अपहरणकर्ताओं के साथ सांठगांठ करते हुए दिखाया गया है ताकि वह अपनी शानदार जीवन शैली जीना जारी रख सके। जब वे थिलक से पैसे प्राप्त करने के बाद भागने का फैसला करते, ये पता चलता है कि यह हवेली वही है जिसकी जांच टीवी क्रू कर रहा था ताकि उसमें अलौकिक तत्वों के रहने की अफवाहों का पर्दाफाश किया जा सके। पांचों युवाओं को एक पुरानी किताब मिलती है जो वैदेही की कहानी बताती है, एक महिला जो बहुत पहले उसी हवेली में रहती थी। वैदेही को उसकी शादी के समय से ही अपशकुन माना जाता था और उसे उसके परिवार के सदस्यों ने उसे मारने की साजिश रचकर प्रताड़ित किया था। उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा ने घर को सताया और घर में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जान ले ली। घर में रहस्यमयी घटनाएं पांचों लोगों को भयभीत कर देती हैं, जिसका समापन रोहित के घातक रूप से घायल होने से होता है, जो मरने से पहले थिलक को एक बुरी आत्मा के बारे में चेतावनी देता है जो उसकी बहन के घर में रहती है। थिलक और अन्य लोग घर से भाग जाते हैं और बेंगलोर लौट आते हैं, जहां वे अपना सामान्य जीवन फिर से शुरू करते हैं। ये पता चलता है कि थिलक को रोहित और अमृता ने मिलकर धोखा दिया था और उससे बड़ी रकम ठगी थी, और सभी रहस्यमयी घटनाओं की साजिश रोहित जो वास्तव में जीवित है और अमृता ने रची थी। रोहित अन्य लोगों को भी ठगने की योजना बनाता है और उसे कुछ निवेशकों को घर बेचते हुए दिखाया गया है। जब वो खरीदारों के साथ सौदा तय करने के बाद बंगले में जाता है तो घर में रहस्यमयी घटनाएं फिर से शुरू हो जाती हैं। वैदेही की मृत्यु की सालगिरह पर और फिल्म वैदेही की आत्मा के साथ घर में फंसे जोड़े के साथ समाप्त होती है।